हम अपने इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट के बारे में, यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में। क्या यहां पर प्रेजेंटली इंटरेस्ट रेट जो यहां पर बढ़ा दी गई है पोस्ट ऑफिस द्वारा 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक, तो क्या यहां पर नई रेट्स होने वाली है। उसी के साथ साथ पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट में अगर आप निवेश करते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि कैसे यहां पर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, कौन यहां पर एलिजिबल होगा अकाउंट ओपन करने के लिए, मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट आपके लिए क्या होने वाला है। उसी के साथ साथ क्या आप यहां पर प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं अपने अकाउंट को, या फिर इसकी मैच्योरिटी डेट को लेकर, और क्या यहां पर जो फिक्स डिपॉजिट के अंदर आपने निवेश किया है क्या यहां पर आप इस पे लोन भी ले सकते हैं। तो ऐसे कई जानकारी यहां पर आपको जो हम इस वीडियो के माध्यम के थ्रू देने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन यहां पर जो अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एक सिंगल एडल्ट है तो यहां पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप चाहे तो यहां पर ज्वाइंटली भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी के साथ अप टू 3 इंडिविजुअल 3 एडल्ट मिलकर यहां पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसी के साथ यहां पर अगर आप माइनर है या अनसाउंड पर्सन माइंड है तो उस केस में गार्जियन आपके बिहाफ पर अकाउंट खुलवाएंगे। लेकिन अगर कोई माइनर है जिसकी एज 10 साल से ज्यादा है तो वो खुद के नाम पर भी अकाउंट यहां पर खुलवा सकता है। यहां पर नंबर ऑफ अकाउंट खुलवाने की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, आप कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट जो है यहां पर खुलवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए यहां पर जो एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी वो होगी फॉर्म नंबर 1 के अंदर, जो यहां पर आप अपनी कंसर्न्ड पोस्ट ऑफिस में जाकर सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो यहां पर आप मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर मिनिमम डिपॉजिट आप 1000 रुपए तक कर सकते हैं, मल्टीपल में आप 100 रुपीज के कर सकते हैं। यानी अगर आपने 1000 किया है तो 1100, 1200, 1300, 1500 इस हिसाब से आप मल्टीपल में 100 रुपीज के हिसाब से यहां पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैक्सिमम डिपॉजिट के लिए कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, तो यहां पर आप मैक्सिमम डिपॉजिट जितना चाहे उतना यहां पर आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है आपको अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना रहेगा। आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए यहां पर पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट कर सकते हैं, 3 साल के लिए कर सकते हैं, या फिर आप 5 साल के लिए भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उसी के साथ साथ आपको जो इंटरेस्ट है वो यहां पर जो है कैलकुलेटेड आपके लिए क्वार्टरली होगा, बट आपको पेबल यहां पर एनुअली किया जाएगा। जो इंटरेस्ट रेट है वो यहां पर टर्म पीरियड के हिसाब से आपको दिया जाएगा। अगर आपने 1 साल का यहां पर टर्म पीरियड लिया है पोस्ट ऑफिस का तो उस केस में 5.5% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से आपको यहां पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आपने यहां पर जो है 2 साल का टर्म पीरियड लिया है तो उस हिसाब से 5.7% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, और अगर यहां पर आपने 3 साल का लिया तो 5.8% और 5 साल का लिया तो 6.7% के हिसाब से यहां पर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। यह इंटरेस्ट नई रेट है जो यहां पर 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक अप्लीकेबल है। तो ये रेट्स जो है यहां पर अप्लीकेबल आपके लिए रहने वाली है अगर आप फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में लेते हैं तो। इसी के साथ साथ अगर आपने जो इंटरेस्ट लिया है वो यहां पर अगर आपका जो एडिशनल इंटरेस्ट कोई भी आपको यहां पर नहीं दिया जाएगा, अगर आपका इंटरेस्ट ड्यू है बट आपने क्लेम नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, जो इंटरेस्ट है वो सीधे सीधे आपके क्रेडिट हो जाएगा सेविंग अकाउंट में अगर आप एप्लीकेशन यहां पर सबमिट कर देते हैं। उसी के साथ अगर आपने यहां पर 5 साल की यहां पर एफडी करी है, टर्म पीरियड यहां पर चूज किया है, टर्म डिपॉजिट यहां पर चूज किया है, तो यहां पर आपको सेक्शन 80C का यहां पर डिडक्शन मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर 1.5 लाख तक की छूट यहां पर जो है आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यहां पर दी जाती है। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तो यहां पर मैच्योरिटी पीरियड क्या यहां पर दी गई है पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट के केस में। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो डिपॉजिट है वो आपके लिए रीपेबल हो जाएगा जैसे ही एक्सपायरी होगी। 1 साल की अगर आपने लिए तो 1 साल के एक्सपायर होने के बाद आपको यहां पर जो है आपका डिपॉजिट है वो रिपेबल कर दिया जाएगा जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया है। उसी के साथ साथ अगर आपने 2 साल का टर्म पीरियड लिया है तो 2 साल के टर्म पीरियड खत्म होने के बाद यहां पर आपको मैच्योरिटी का पैसा मिलेगा। अगर 3 साल के लिए लिया है तो 3 साल के बाद, और 5 साल के लिया है तो 5 साल के बाद। तो जिस हिसाब से आपने यहां पर टाइप सिलेक्ट किया है, टर्म पीरियड सिलेक्ट किया, उस हिसाब से यहां पर आपकी मैच्योरिटी होने वाली है। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैच्योरिटी पे आपको अकाउंट अगर क्लोज करवाना है उसके लिए तो यहां पर जो है आपको फॉर्म
नंबर 2 यहां पर सबमिट करना रहेगा, जो यहां पर अपनी पोस्ट ऑफिस में जाकर यहां पर सबमिट करेंगे विद पासबुक के साथ। उसी के साथ साथ आपको यहां पर अपना मैच्योरिटी का पैसा यहां पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो यहां पर पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम के अंदर आप एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट की भी फैसिलिटी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है आपकी मैच्योरिटी पीरियड अगर खत्म हो जाती है तो आप अपना अकाउंट जो है फर्दर एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो जिस पीरियड के लिए, टर्म पीरियड के लिए यहां पर अपना अकाउंट जो है ओपन करवाया था, चाहे आपने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उस हिसाब से सेम टर्म पीरियड का यहां पर आप अकाउंट जो है एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर आपके टर्म डिपॉजिट का जो अकाउंट है वो एक्सटेंड करवाने के लिए यहां पर जो पीरियड है वो यहां पर दिया गया है। क्या पीरियड यहां पर दिया गया है? तो अगर आप 1 साल की टर्म पीरियड यहां पर लेते हैं, टर्म डिपॉजिट यहां पर लेते हैं, तो यहां पर आपके लिए विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी आपको जो अकाउंट एक्सटेंशन करवाना होगा। तो ध्यान रखिएगा, 1 साल का जो पीरियड लिया, 1 साल का पीरियड खत्म होने के बाद 6 महीने का आपके पास टाइम पीरियड रहेगा। 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो है अकाउंट जो है वो यहां पर एक्सटेंशन करवाना होगा। 2 साल का लिया तो उस केस में यहां पर 12 महीने का टाइम पीरियड दिया गया, और 3 और 5 साल का अगर टर्म पीरियड लिया है तो यहां पर 18 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है, जो यहां पर फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी से कैलकुलेट किया जाएगा। उसी के साथ दोस्तों यहां पर जो इंटरेस्ट रेट जो एप्लीकेबल होगी, तो एक्सटेंड अगर आप अकाउंट करवाते हैं तो जिस दिन आपकी मैच्योरिटी थी उस दिन की इंटरेस्ट रेट आपको एप्लीकेबल होगी, जो भी आपके एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट की है। आप चाहे तो यहां पर जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में टर्म डिपॉजिट के लिए, तभी भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं अपनी पोस्ट ऑफिस को यहां पर एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट की फैसिलिटी लेने के लिए कि मैच्योरिटी के बाद आपका अकाउंट जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाए। उसी के साथ साथ यहां पर जो टर्म डिपॉजिट अगर आपने ली है तो यहां पर अकाउंट जब मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योरिटी के बाद भी यहां पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्म नंबर 3 यहां पर आपको सबमिट करना रहेगा। आपकी जो भी कंसर्न पोस्ट ऑफिस है अपनी पासबुक लेकर यहां पर जो है आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और अपना अकाउंट जो है वो एक्सटेंड करवा सकते हैं। दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। तो यहां पर आप प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट नहीं करवा सकते अगर आप पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम के अंदर निवेश करते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, यानी 6 महीने के अंदर यहां पर आप प्री मैच्योर क्लोजर नहीं करवा सकते। लेकिन 6 महीने के बाद और 1 साल के पहले अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हैं तो उस केस में यहां पर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से यहां पर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपने 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की एफडी यहां पर टर्म डिपॉजिट करवा के रखी है, उस केस में अगर आप परमानेंटली क्लोज करवाना चाहते हैं अकाउंट, तो ध्यान रखिएगा अगर कंप्लीटेड पीरियड्स जो होंगे जिसके लिए यहां पर 2% लेस यहां पर टर्म डिपॉजिट का इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, और जो पार्ट रहेगा, पार्ट्स जो पीरियड रहेगा, पार्ट जो ईयर रहेगा, उसके लिए यहां पर पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने यहां पर 5 साल की एफडी करवाई है और यहां पर आप एफडी जो है वो क्लोज करवाना चाहते हैं 1 साल के बाद, और 2 साल और 6 महीने के अंदर अंदर यहां पर आप क्लोज करवा देना चाहते हैं, यानी आपने 5 साल पूरा कंप्लीट नहीं किया तो 2 साल तो यहां पर आपके कंप्लीटेड पीरियड माने जाएंगे। तो यहां पर 2 साल के लिए तो जो आपकी एफडी की रेट होगी 5 साल की, उसमें 2% लेस करके, यानी 6.7% में से 2% लेस कर दिया जाएगा, यानी 4.7% के हिसाब से 2 साल का यहां पर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। उसके अलावा यहां पर जो 6 महीने जो बचे हैं, जो यानी पार्ट ऑफ द ईयर है, उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग की इंटरेस्ट रेट जो वो यहां पर लगेगी। इस हिसाब से यहां पर जो आपको इंटरेस्ट जो वो दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्री मैच्योर अगर क्लोजर करवाते हैं तो यहां पर आपको सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 4। पोस्ट ऑफिस पे जाकर यहां पर आपको पासबुक सबमिट करवानी पड़ेगी और एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर सबमिट करवाना पड़ेगा अगर आपको प्री मैच्योर क्लोजर करवाना है तो। दोस्तों उसी के साथ यहां पर चाहे तो आप इसको प्लेजिंग भी करवा सकते हो, ट्रांसफर भी करवा सकते हैं एज ए सिक्योरिटी। तो अगर आपने टर्म डिपॉजिट ली है पोस्ट ऑफिस में तो यहां पर आप सिक्योरिटी पे रख सकते हैं, उस पर लोन ले सकते हैं, प्लेजिंग करवा सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं। यहां पर आपको सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 5 पोस्ट ऑफिस पे जाकर विद एक्सेप्टेंस लेटर जो प्लेजी है उससे यहां पर आपको लेना होगा, वो भी यहां पर आपको सबमिट करवाना होगा, और अपनी पासबुक भी आपको यहां पर सबमिट करवानी होगी। तो किन किन अथॉरिटी को यहां पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं, तो यहां पर आरबीआई है, शेड्यूल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसी के साथ साथ कोई कॉर्पोरेशन है, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, गवर्नमेंट है, बैंक है, उन सभी को यहां पर जो आप प्लेज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी के हिसाब से, जो भी आपने टर्म डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाया है, तो यहां पर आप ये भी फैसिलिटी यहां पर ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट के अंदर यहां पर आप कैसे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्लोज करने के लिए क्या फॉर्म यहां पर दिया गया, प्री मैच्योर क्लोजर करवाते तो क्या क्या यहां पर कंडीशन दी गई, और सभी यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीचर यहां पर इस वीडियो के अंदर हमने कवर करने की पूरी कोशिश
कोशिश करिए। उसी के साथ साथ जो नई दरें हैं, जो इंटरेस्ट रेट है, जो यहां पर 1 अक्टूबर से लागू हो गए, जो 2 साल के और 3 साल के टर्म पीरियड के लिए यहां पर दरें जो बढ़ा दी गई है, वो भी हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर ली है। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा और ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।